नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जितने भी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन सब में सबसे ज्यादा परेशानी गुंडागर्दी, हंगामा, तोड़फोड़, चुनाव आयोग के दफ्तर पर हंगामा, बीजेपी के दफ्तरों पर अटैक, ये सारे काम जो हो रहे हैं केवल पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। तमिलनाडु में भी चुनाव है, पॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता अपनी जगह पर है। डीएमके, एआईडीएमके, उसके बाद थलापति विजय की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये सारी पार्टियां चुनाव तो लड़ रही है, अलग अलग गठबंधन हैं, लेकिन वहां पर कोई ऐसे प्रतिद्वंदिता में राजनीतिक दुश्मनी दिखाई नहीं पड़ रही। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के ऊपर हमला किया जा रहा है, वो अगर प्रचार के लिए जा रहे हैं तो उसकी पिटाई करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी समर्थकों के घरों में जाकर धमकियां दी जा रही है। ऐसा न तमिलनाडु के अंदर है, न ही केरल में, जो पॉलिटिकल वायलेंस का केंद्र रहा करता था। कभी केरल में यह कहा जाता था सबसे ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस किसी स्टेट में हुआ है तो वो केरल में हुआ है। पीएफआई का नेटवर्क, जमीयत उलेमा हिंद का नेटवर्क, साथ ही जमात वालों के अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नेटवर्क, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो कि इस्लामिक अड्डा बना हुआ था, उन जगहों पर संघ के कार्यकर्ताओं को गोलियां मारी गई, हाथ काटे गए। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उभर नहीं पाते थे क्योंकि ये पीएफआई वाले, ये मुस्लिम लीग वाले और इनके साथ लेफ्ट विंग का जो संजोग रहता था, भले ही कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का गठबंधन हो, लेकिन ये मुसलमानों के साथ जो कम्युनिस्ट पार्टियों के कैडर का जो गठबंधन होता था, उसके कारण सबसे ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस केरल में हुआ। लेकिन उसके बाद यह शिफ्ट हो गया। अभी चुनाव असम में भी हो रहा है, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक सरगर्मी वहां भी तेज है, यहां तक कि आक्रामक बयानबाजी हो रही है। लेकिन फिर भी इस तरह से डर की राजनीति नहीं की जा रही, जैसे कि डर की राजनीति ममता बनर्जी अभी तक करती आई थी और इस बार भी करने की कोशिश कर रही है। अभी तक ममता बनर्जी को लग रहा है कि चुनाव आयोग को टारगेट करना जरूरी है। जो चुनाव आयोग ने उसके सारे अधिकार को जब्त कर लिया है, सेंट्रल फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया है, वो साउथ बंगाल का एरिया जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहां पर 60 से 70% मुसलमान, मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा तक, उत्तरी दिनाजपुर से लेकर ये 24 परगना के कुछ क्षेत्रों तक, ये हर जगह पर जहां पर मुस्लिम आबादी 40% से 60% तक है, उन जगहों पर सेंट्रल फोर्स की छावनियां ऐसे बिछाई गई है कि अब उनके अधिकारियों को भी लगता है कि इस बार तो हार्डकोर फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर से उधर हुए नहीं, नौकरी चली जाएगी। अभी तक 13 जवानों को, सेंट्रल फोर्स के जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है, केवल इस आधार पर कि आप इफ्तार पार्टी में जाकर वहां पर लुत्फ उठा रहे थे, टीएमसी के नेताओं के साथ मिलजुल कर, मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर उनके घरों पर पार्टी कर रहे थे, उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे थे। इस आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो अब अलर्ट मोड में सेंट्रल फोर्स भी है। कोलकाता पुलिस यानी कि पश्चिम बंगाल की पुलिस, जहां पर 100 से ज्यादा 173 थानों के इंचार्ज को बदल दिया गया। डर पुलिस वालों के अंदर भी है। 83 से ज्यादा वीडियो बदल दिए गए, वहां भी एडमिनिस्ट्रेशन में डर है। सारे डीएम बदल दिए गए, एसएसपी बदल दिए गए और यहां तक कि सेंट्रल पुलिस ऑब्जर्वर भेज दिए गए। तो इन लोगों ने अभी व्यवस्था तो थोड़ी सख्त कर दी है और ममता बनर्जी की परेशानी ऐसी बढ़ी कि अब सीधे चुनाव आयोग के दफ्तर पर हंगामा करने के लिए पहुंच गई। और मामला क्या था, एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी पर संज्ञान लेने से पहले प्रदर्शन करने पहुंच गई। चिट्ठी क्या लिखी? चिट्ठी में सीधे तौर पर कहा कि फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया जा रहा है। कैसे? यह दुरुपयोग कैसे हो रहा है कि एक साथ 60-60 हजार फॉर्म 6 डाले जा रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यहां से लोग लाकर पश्चिम बंगाल में वोटर बनाए जा रहे हैं। यह ममता बनर्जी की वो कॉन्स्पिरेसी है जो पहले से करती आ रही थी। ये वोट शिफ्टिंग का खेल इनको प्रशांत किशोर ने समझाया था। पिछले चुनाव में जब 2021 में चुनाव हो रहा था तो उससे पहले ममता बनर्जी परेशान थी। 2019-20 के बाद से ही उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हावी था। कोरोना के दौर में पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से ये पूरा
एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स करता जा रहा था। अभिषेक बनर्जी अपने ही नेताओं पर गुस्से में थे, गुस्साए हुए थे और डायमंड हार्बर में एक अलग ही तरीके का मॉडल बना रहे थे कोरोना से निपटने का, ताकि मेरा एरिया तो कम से कम सुरक्षित रहे। अपने क्षेत्र की चिंता सबको हो रही थी। ममता बनर्जी फंसी थी, प्रशांत किशोर को बुलाया गया, कार्गो प्लेन से गए थे पटना से प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल कोलकाता जाने के बाद यह खेल शुरू हुआ 2 साल तक वोट शिफ्टिंग का। सारे आंकड़े सामने लाए गए और उसके बाद वोट शिफ्ट किए गए कि एक क्षेत्र में जहां ममता बनर्जी की पार्टी का लीड 50,000 है, यानी कि वहां मुसलमानों की भी जनसंख्या ज्यादा, टीएमसी के कैडर भी ज्यादा, तो उन जगहों से लीड को कम करो। यानी कि अगर वहां से 20,000 वोटर किसी और विधानसभा में शिफ्ट कर दें जहां पर लीड 10,000 के आसपास हो, या फिर जहां पर ममता बनर्जी की पार्टी 10,000 के आसपास के वोट से हारी है, वहां पर 30,000 वोट अगर शिफ्ट करोगे तो ऐसे ही प्लस में आ जाएंगे। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में प्रशांत किशोर ने खुद का भी नाम ऐड करवाया, कोलकाता में वोटर बन गया। ये प्रशांत किशोर जो तमिलनाडु में प्रचार के लिए गया था, कैंपेन संभालने, वोटर नहीं बना था। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी के साथ गठबंधन किया, यानी कि वहां पर कैंपेन संभाला जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के लिए, लेकिन वहां पर वोटर लिस्ट में नाम इसका नहीं आया। दिल्ली में केजरीवाल के लिए किया, दिल्ली में नाम नहीं डलवाया। यहां तक महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का सलाहकार बना, वहां नाम नहीं डलवाया। लेकिन आखिरकार पश्चिम बंगाल में क्यों डलवाया? क्योंकि ये वोट शिफ्टिंग का खेल चल रहा था और ममता बनर्जी को डर लगने लगा ये सारा खेल तो बिगड़ चुका है, तो अब तो चुनाव आयोग ही हमें हराने वाला है। चुनाव आयोग ने शक्ति दिखाई, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल छीना और चुनाव आयोग ने उसके बाद पुलिस कंट्रोल छीन लिया, फिर उसके बाद सेंट्रल फोर्स डिप्यूट कर दिया, सेंट्रल ऑब्जर्वर ला दिया, हमारे हाथ से पूरा अधिकार खत्म हो गया। तो उसके बाद अब तो चुनाव आयोग जो कि इतने सख्त तरीके से चुनाव कराने जा रही है, हमें ऐसे ही हरा दिया है और मल्टी कॉर्नर फाइट जो चल रही है उसमें ऐसे ही पिछड़ते जा रहे। साउथ बंगाल हो या नॉर्थ बंगाल, हर जगह ये इस्लामिक पार्टियों ने गठबंधन बनाया, यानी कि मुर्शिदाबाद से लेकर कोलकाता तक ये पूरे क्षेत्र में 183 सीटों पर साउथ बंगाल की हुमायूं कबीर भी चुनाव लड़ रहा। नॉर्थ साउथ 24 परगना के 64 सीटों पर ये आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट जो अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है, वाम पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा है। उधर कांग्रेस 72 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर रही है। तो ये सारे तो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में है जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो ये जो मल्टी कॉर्नर फाइट चल रहा है उसमें कांग्रेस हो, वामपंथी पार्टी हो, अब्बास सिद्दीकी की पार्टी हो, हुमायूं कबीर और ओवैसी का गठबंधन हो, अगर 2%, 1%, 3%, 5% भी वोट काटता है, टोटल अगर 10 से 15% काटता है तो वो भी टीएमसी का वोटर आधार खिसकेगा। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि लगने लगा ममता बनर्जी को कि ये अगर ऐसी रही स्थिति तो इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारे पास है नहीं, चुनाव में आंकड़े हमारे खिलाफ हैं, तो ऐसे में तो हम 50 से भी नीचे चले जाएंगे और हमारी औकात धीरे धीरे उस कम्युनिस्ट पार्टी की तरह हो जाएगी जो बाद में 0 पर आउट हो गई। पिछले विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट 0 पर आउट और दूसरी तरफ ये सारे जो दूसरे गठबंधन वाले थे ये भी 0 पर आउट, कांग्रेस भी 0 पर आउट। केवल विपक्ष में 1 सीट आईएसएफ को, अब्बास सिद्दीकी की पार्टी को मिला था। 1 सीट नौशाद सिद्दीकी जीत कर आया था 24 परगना से और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीएमसी बनकर रह गया था। इस बार ऐसा है नहीं, तो इसका ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ना है और इसीलिए उसने पहले चिट्ठी लिखी और उसके बाद चिट्ठी में कहा फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया जा रहा है, बिहार से वोटर बुलाए जा रहे हैं, हरियाणा से वोटर बुलाए जा रहे हैं। और याद दिला रही हैं महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ था, हरियाणा चुनाव में ऐसा ही हुआ था, बिहार चुनाव में ऐसा ही हुआ था। लेकिन जहां कांग्रेस जीती वहां ऐसा नहीं हुआ। वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए आधार नहीं थे कि हिमाचल में भी वो हो जाए, कर्नाटक में भी वो हो जाए, तेलंगाना में भी वो हो जाए। जहां कांग्रेस जीत रही वहां पर भारतीय जनता पार्टी ये करने में सक्षम नहीं थी या फिर करना चाहती नहीं थी, ये भी तो जवाब देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग के दफ्तर में गए, इन्होंने चिट्ठी लिखी, जो वहां के सीईओ हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल, उन्होंने वो पूरे संज्ञान लिया
और फिर से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी सब भीड़ देखी गई। सारे फॉर्म 6 को खंगाला जाने के लिए टाइम मांगा गया, लेकिन जब सारे प्रोसेस पूरे हो गए तो फिर ममता बनर्जी को क्या बनी पड़ी थी कि अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने रात में प्रदर्शन करने के लिए भेजा जाना, और उसके बाद हंगामा हुआ। सेंट्रल फोर्स ने इन लोगों की तुड़ाई की। अब वो समय नहीं है कि ममता बनर्जी का वर्चस्व है, पुलिस चुपचाप मूक दर्शक बनकर देखती रहेगी, हाथों में डंडा होगा, चलाने का पावर नहीं होगा, आदेश नहीं होगा। अब वो स्थिति नहीं है। चुनाव आने वाला है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो गया है। ममता बनर्जी को पता है हमारे हाथों में कुछ नहीं है, तो इसलिए पहले झड़प हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि जब टीएमसी वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, बीजेपी वाले भी पहुंचे। बीजेपी के कई दफ्तरों पर भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि चुनाव आयोग के साथ बीजेपी मिली हुई है, यह केंद्र से संचालित हो रहा है। वहां भी झड़प हुआ, कई जगहों पर हंगामे हुए, और उसके बाद इन लोगों की हेकड़ी निकल गई, क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्था इन लोगों ने बना रखी थी, ममता बनर्जी को लगा कम से कम प्रोटेस्ट करके, हंगामा करके, मारपीट करके डरा दें, हम चुनाव आयोग को डरा दें, चुनाव आयोग आगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दखलंदाजी ना करे, क्योंकि कोर्ट तो कुछ कर नहीं पाया। तो इसलिए सेंट्रल फोर्स का इस्तेमाल किया गया, और पश्चिम बंगाल की पुलिस भी आजकल डरी हुई है। उनके अधिकारियों को लगता है एक बार चूक हुई नहीं कि सीधे बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए सतर्क रहो। और चुनाव के समय एक बार आपका रिपोर्ट गड़बड़ पाया जाता है तो फिर पूरी जिंदगी के लिए किसी चुनाव में आप अधिकारी बनकर नहीं रहेंगे, सेंटिंग पोस्ट मिलेगा। इसीलिए डरे हुए सब हैं, तो इन लोगों को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। अब ये आक्रामकता ऐसी हो गई कि जिस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी मुर्शिदाबाद पहुंचे और वहां पर सबसे पहले अपने बागी नेताओं को चेतावनी दी कि तुम लोग अगर नहीं सुधरे तो फिर उसकी कार्रवाई होगी। ये पार्टी की कार्रवाई की बात नहीं हो रही, ऐसा नहीं कि उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, पार्टी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये तो पार्टी में है ही नहीं। 6 उम्मीदवारों का टिकट काटा था, उसमें से 4 हुमायूं कबीर की पार्टी से उम्मीदवार बन चुका है। सारे ये लोग पार्टी छोड़ कर जा रहे। काजी कांग्रेस में चला गया, जिससे टिकट नहीं दिया गया था टीएमसी से, तो ये इस्तीफे तो चल रहे हैं। इसलिए धमकी किस बात की थी? धमकी अभिषेक बनर्जी ने दी कि अगर तुम लोगों ने हमारे पक्ष में प्रचार नहीं किया, अगर यहां का मुसलमान हमारा समर्थन नहीं किया, तो तुमसे बदला लेंगे। और यही बात खल गई। मौलाना गैंग, जो कि मुर्शिदाबाद में वर्चस्व में है, अभिषेक बनर्जी की धुलाई कर दी। हंगामा हो गया। अभिषेक बनर्जी को भी ये औकात पता चल गई कि अब उनके हाथों से सत्ता जाने वाली है। इधर आसनसोल में एक मंदिर पर अटैक कर दिया। इन लोगों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि किसी तरीके से चुनाव ही टल जाए, इतने अव्यवस्था पैदा कर दो कि चुनाव आयोग को सरेंडर करना पड़े। लेकिन वहां पर भी झड़प एक तरफा नहीं हुई। अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी हाई है। सेंट्रल फोर्स के डिपुटेशन के साथ ही मनोबल बढ़ गया है, क्योंकि इस बीच टीएमसी के कई गुंडों की गिरफ्तारी, पिटाई और सड़कों पर जो ये हंगामा खड़ा करते थे, उन जगहों पर बैन लग चुका है, जिसके कारण ममता बनर्जी की पार्टी में ही अब डर का माहौल पैदा हो गया। जो गुंडागर्दी करने की कोशिश टीएमसी कर रहा था, वो उसी के खिलाफ जाता दिख रहा है। अब उसके कार्यकर्ता इस प्रोटेस्ट में बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। यानी ममता बनर्जी का खेला होवे, ये खेला तो उसके साथ हो गया है। इसके कारण अब कुछ दिन के अंदर फिर से वो विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी करेगी, हॉस्पिटल में जाएगी, सर्टिफिकेट बनाएगी। जो अभी बात कर रही थी कि नहीं अमित शाह कह रहे हैं कि कभी पट्टी बांध लेती है, कभी पैर तुड़वा लेती है, ये सर्टिफिकेट उनको देखना चाहिए। सर्टिफिकेट तो आप कहीं से बनवा लोगे, मेडिकल सर्टिफिकेट, जैसे अरविंद केजरीवाल, जैसे सत्येंद्र जैन, जैसे मनीष सिसोदिया बनवाया करता था जेल जाने के समय। इसलिए नंबर तो ममता बनर्जी का आ गया है, और अब ये ज्यादा दिन तक ऐसे बौखलाई छटपटाई नहीं रहेंगी। इनकी कुर्सी जाने वाली है, इसलिए परेशानी टीएमसी के अंदर भी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।